जय गुरुदेव। परमात्मा की असीम कृपा से उनका चिंतन मनन अनंत आनंद कारक होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में यदि गुरु होते हैं तब उसका जीवन सहज और सरल हो जाता है। जिस तरह प्रकृति में सूर्य का प्रकाश उदित होने पर संपूर्ण ब्रह्मांड से अंधकार दूर हो जाता है, उसी तरह से ज्ञान का प्रकाश होने पर अज्ञान जनित भाव बाधाएं दूर हो जाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अत्यंत महत्वपूर्ण है। मार्मिक योजनाओं और मार्मिक स्थितियों से युक्त है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में ऐसा अवसर आता है कि वह दोराहे पर खड़ा होता है, किंग कर्तव्य विमूढ़ होता है, और उस क्षण अगर कोई उसे मार्ग प्रदर्शित करता है तो वो जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारतवर्ष की सनातन परंपरा में प्रस्थानत्रयी के रूप में ख्यात उपनिषदों में, ब्रह्मसूत्र में और गीता में जो सार संग्रहित है वह अपूर्व और अप्रतिम है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती होती है और इसी दिन मोक्षदा एकादशी है, और इस मोक्षदा एकादशी के दिन ही भगवान ने यह अप्रतिम अपनी वाणी का ज्ञान प्रदान किया था। आज से हजारों साल पहले भी घर घर और परिवार परिवार की स्थिति यह है कि छोटी छोटी बातों पर विवाद और तनाव हो जाता है, और जिसके जीवन में तनाव है, क्लांति है, दुख है, पीड़ा है, अवसाद है, कुंठा है, निराशा है और प्रत्येक स्थिति में वो असहज है, वस्तुतः वो जीवन जीता हुआ भी पशुवत जीवन जी रहा है। अज्ञानमय जीवन पशुवत जीवन से भी निरीह है। भगवान की यह वाणी, जिसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, 18 दिनों में भगवान के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से की गई दिव्य महाभारत की संपूर्ण आख्यानमयी कथामयी योजना का सार है। जैसे समुद्र का सार कुछ है, उसी तरह महाभारत का सार अगर कुछ है तो वह गीता है। इस प्रकार इस गीता में भगवान की योजना के वे 700 श्लोक हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा अनंत है। संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक अनुवाद की जाने वाली इस ग्रंथ रचना को अत्यंत मान्यता है। इसके हजारों अनुवाद हो सके हैं। हजारों लोगों ने इसका काव्यानुवाद और गद्यानुवाद किया है। इसका प्रबोधन संपूर्ण विश्व में होता है, और मानो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में पूंजी अगर कुछ है तो वह गीता है। एक सुंदर कथा आती है कि एक बार की बात है, एक जंगल से एक बारात विदा हो रही थी। डाकुओं ने आक्रमण कर दिया, और जब सारे बहू के गहने उतार लिए उन लोगों ने, तब देखा कि बहू अपने हाथ में मुट्ठी बंद करके कुछ संभाले हुए है, कपड़े में संग्रहित है। तब डाकुओं ने कहा कि ये तुम क्या छुपाए हुई हो, मुझे दे दो। तब उस बहू ने कहा, नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। डाकुओं ने जोर जबरदस्ती करके उसके हाथ की वह पोटली छीन ली, और जब उसे खोल कर देखा तो उसमें श्रीमद् भगवद गीता थी। यह कथा बहुत प्रचलित है, लोग इसे जानते हैं। डाकुओं ने कहा, ये गीता, ये पुस्तक, ये इतनी महत्वपूर्ण कैसे है? तुमने सोने के आभूषणों के लिए तो बहुत याचना नहीं की, तत्काल ही दे दिया, लेकिन इस पुस्तक को क्यों नहीं दे रही हो? तब उस गृहिणी ने, उस लक्ष्मी ने, उस भार्या ने और उस घर का भरण पोषण करने वाली उस नववधू ने कहा था कि इस संसार में धन तो कमाया जा सकता है, लेकिन संस्कार और ज्ञान
अपने तप बल से अर्जित किया जाता है। इस गीता में जो सार है उसके सहारे में सारा जीवन आनंद से जी लूंगी। लेकिन धन की, लोभ की और कामना तथा वासना की जो अंतहीन दौड़ है, यह कभी पूरी नहीं होती। इस संसार में कोई भी व्यक्ति कभी धन से संतुष्ट नहीं होता, कभी आनंद की, ऐश्वर्य की, भोग की कामनाओं से तृप्त नहीं होता। लेकिन ज्ञान आने पर उसके अंदर एक अद्भुत भगवदीय आनंद अवतरित होता है और वो तृप्ति की दशा में रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में अत्यंत वैज्ञानिक ढंग से 6 अध्यायों के माध्यम से ज्ञान, भक्ति और कर्म को समझाया गया है। 6 अध्यायों में ज्ञान का विवेचन है, 6 अध्यायों में भक्ति प्रगाढ़ होती है तथा 6 अध्यायों में कर्म का उपदेश दिया गया है। यदि व्यक्ति कामचोर होता है, अपने कर्म से मुंह चुराता है, तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। इसलिए कर्म करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कार्य करने की कुशलता को ही योग कहते हैं। जो व्यक्ति अपने कर्म को अच्छे ढंग से करता है, वही कुशल है, वही योग्य है, वही दक्ष है। और भक्ति वह साधन है, वह मार्ग है जहां अनन्यांश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता की यह सार पंक्तियां उद्घोष कर रही हैं। भगवान के द्वारा एक आश्वासन जो दिया जा रहा है, वह यही है, इसका फल यही है कि तुम अपनी समस्त कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं को मुझे सौंप दो, और जब तुम सर्वात्मना मुझे समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारा योग अर्थात वस्तुओं, विषयों का मिलना और क्षेम, उसकी सदा रक्षा करना, मैं उसका संवहन करूंगा। यह भगवान ही कर सकते हैं। ये कृष्ण की वह यौगिक सत्ता ही कर सकती है कि जो कुछ भी है, जो अनंत व्यापक है, वह हमें भगवान उस भक्ति मार्ग से सहज ही प्रदान कर देते हैं। भक्ति मार्ग अत्यंत महनीय, श्रेष्ठ है, और यह जब ज्ञान से पगा हुआ होता है, तब बुद्धि निर्भर हो जाती है। गीता के प्रथम श्लोक में ही जब धृतराष्ट्र कहते हैं कि मेरे और पांडु के पुत्रों के बीच में क्या हुआ, मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्रे, कुरुक्षेत्रे, धर्म के क्षेत्र में, उस कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के लिए उत्सुक ये कौरव और पांडव मिले हैं, वहां क्या हो रहा है? धृतराष्ट्र ने 700 श्लोकों में केवल यही एक श्लोक बोला। धर्म बोलकर मानो उन्होंने उसका मंगलाचरण कर दिया और ये आख्यान कर दिया कि जो धर्म मार्ग में है वे विजयी होंगे। इसलिए प्रथम श्लोक में ही इस बात की घोषणा हो गई कि धर्म का यह आख्यान है, धर्म का कथन है, और इसका फल भी धर्म ही है। यह धर्म जो धारण किया जाता है वह धर्म है। जैसे सूर्य पूर्व दिशा से निकलते नहीं हैं, जिस दिशा से निकलते हैं वही पूर्व दिशा है। यही सूर्य देव का धर्म है कि वे प्रकाशित होते हैं, ज्ञान का आलोक फैलाते हैं। और पहले अध्याय में ही अवसाद नाम का वह प्रथम अध्याय है, डिप्रेशन। वह अर्जुन अपने मित्र, अपने सखा भगवान से कहता है कि प्रभु मेरे हाथ पांव ढीले पड़ रहे हैं, मुझे युद्ध के मैदान में बीचों बीच ले चलिए, मैं वहां सबको देखना चाहता हूं, मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहा हूं, मेरा हृदय फटा जा रहा है। भगवान कृष्ण
अर्जुन को लाते हैं और वहां वह ज्ञानोपदेश देते हैं। देखिए, ज्ञान का एकांत में अथवा इतनी भीड़ जन सम्मर्द हो कि किसी को किसी की बात न सुनाई पड़ रही हो, हाथी चिघाड़ रहे हों, घोड़े हिनहिना रहे हों और कई अक्षौहिणी सेनाएं जहां दुंदुभिनाद कर रही हों, उनके बीच में जहां मृत्यु से बस कुछ ही पल का फासला हो, वहां ज्ञानोपदेश होता है। व्यक्ति जब अपने अंतिम चरण में होता है, जब उसे लगता है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, तब वह सार ग्रहण करना चाहता है। 11 अध्याय तक अर्जुन व्याकुल रहे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वे भगवान से कह रहे थे कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। भगवान उन्हें बार बार समझाते थे। अगर कोई सहज मनुष्य भी यह वार्ता न समझ पाए तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब भगवान का मित्र भगवान की बात नहीं समझ पा रहा है तो हम तो साधक हैं, भक्त हैं, लेकिन बार बार उद्यम करने से, बार बार यत्न करने से, प्रयत्न करने से, अध्ययन, चिंतन और मनन करने से गीता अपना रहस्य उद्घाटित कर देती है। वह दिव्य ज्ञान का आलोक हमें प्राप्त हो जाता है जो श्रीमद् भगवत गीता का सार है। भगवान अर्जुन को उसके नेत्रों में एक दिव्य ज्योति देते हैं। भगवान के उस विराट स्वरूप का अर्जुन दर्शन करते हैं, तब उनके चित्त में शांति आती है। वे समझ गए कि मेरे पैदा होते ही किसने मुझे दूध दिया, जब मेरे दांत आए तो किसने मुझे अन्न दिया, मुझे कौन यहाँ संसार में, सभी लोग तो यहाँ मृत स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, हम सब तो केवल निमित्त मात्र हैं। निमित्त मात्रम भविष्य साचिन। अर्जुन देखते हैं कि हम सब तो केवल निमित्त हैं, बाकी भगवान ही सारा युद्ध कर रहे हैं, वे ही सारी योजना बना रहे हैं। सांख्य योग यज्ञों के स्वरूप और जिस प्रकार कर्म, अकर्म और विकर्म का वर्णन गीता में मिलता है, हमारे लिए अत्यंत प्रेरणास्पद है। इस दिव्य पावन काल में श्रीमद् भगवत गीता का स्मरण करना, मनन चिंतन करना, उसके 18 अध्यायों के श्लोकों का पाठ करना और इन 700 श्लोकों में समग्र ज्ञान को मानो स्थिर कर देना, इतनी दिव्यता के साथ भगवदीय भगवान श्री कृष्ण की वाणी को प्रणाम करते हैं। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने श्रीमद् भगवत गीता को समस्त ग्रंथों, पुराणों, उपनिषदों के सार के रूप में ही प्रकट माना है और वे निरंतर गीता अध्ययन, चिंतन और उपदेश पर बल देते हैं। यदि कोई साधक अपने जीवन में इन 700 श्लोकों में निहित ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसका भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग पक जाता है और उसके जीवन में परिपूर्णता आती है। वेद विद्या मार्तंड ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी भी अनवरत वेद विद्या के इस आख्यान का प्रबोधन, प्रचार और सभी के जीवन में आनंद के हेतु बनकर निरंतर सक्रिय हैं, संलग्न हैं। हम सब शुद्ध अंतःकरण से भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि गीता का यह प्रबोधन, भगवान की वाणी का यह प्रसाद सभी को प्राप्त हो। जिस प्रकार महाभारत के उस युद्ध में महाभारत का सार रूप यह गीता है, जो कौरवों और पांडवों के मध्य अंतर्द्वंद्व में कही गई बात है, हम सब के अंतर मन के द्वंद्व को शांत करेगी। हम शास्त्रानुकूल निर्णय ले सके, प्रेय और श्रेय के मार्ग में श्रेय का मार्ग चयन कर अपने चित्त में शांति और प्रशांति का अनुभव करें। आप सबके जीवन में शुभ हो, मंगल हो। अनंत शुभकामनाओं सहित जय गुरुदेव, जय महर्षि।